बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। हमारे पास ऊपर जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास कमेंट है, उसको छोड़ दें आप। ठीक है, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्यों यूज होता है? ऑब्जेक्ट इसलिए यूज होता है टू स्टोर की वैल्यू पेयर डेटा, टू स्टोर की एंड वैल्यू। अगर हमारे पास की और वैल्यू का डेटा है, एक डेटा है जिसमें की और वैल्यू है, तो वो स्टोर कराने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास किसी इंसान की करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक उसका नाम है नेहा, एज है 18, इज स्टूडेंट है तो इज स्टूडेंट है, अगर किसी की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें की वैल्यू का डेटा है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेरेशन ले लेते हैं, लैट एक नाम ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम। मैं ऑब्जेक्ट का नाम ले लेती हूँ या माई इन्फो ले लेती हूँ, मैं अभी एक इट्स जस्ट अ नेम। और जैसे हमने डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 डॉट लगा के डेटा टाइप लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है, डेटा टाइप लिखते हैं, लेकिन अभी रुक जाए यहाँ पे, इज इक्वल्स टू और 2 कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे की वैल्यू ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ये पूरा मेथड जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, लेट से हम बोलेंगे नेम जो है वो है हमारे पास, नेम जो है हमारे पास 2 कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे नेम है हमारे पास नेहा, और एज है हमारे पास, यहाँ पे हमको वो लगाना पड़ेगा कॉमा। ठीक है, कॉमा मतलब अब ब्रेक करेंगे इसको यहाँ पे। फिर एज है हमारे पास, एज तो नंबर में होगी, इट्स 18। हम लिखेंगे कि ये स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है इज स्टूडेंट। अच्छा, कैमल केसिंग में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट जो हमारा ये वर्ड है ये छोटा होगा, और सेकंड का जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल। ठीक है, ये मसला हो रहा है। अच्छा यहाँ ठीक है, इज स्टूडेंट, ये होवर क्यों हो रहा है? अच्छा, अब हम लिखेंगे इज स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी और मेरा नाम ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमने बना दिया इसका की वैल्यू डेटा, ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू, ये डेटा हमने बना दिया। लेकिन डेटे की हमें डेटा टाइप देना ज़रूरी है। टाइप स्क्रिप्ट, अगर हम ये डेटा टाइप ना दें, टाइप ना दें इसकी, तो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हमें टाइप देना ज़रूरी है। और टाइप कहाँ देंगे हम, यहाँ पे 2 डॉट के बाद हम टाइप देते हैं ना, तो टाइप देंगे हम यहाँ पे। जैसे हमने बोला कि नेम जो है 2 कॉलन दिए, और हमने बोला नेम जो है वो स्ट्रिंग है हमारे पास, कॉमा हमारे पास जो एज पे देखें, एज पे जैसे ही हमने डेटा टाइप देना शुरू किया, एज पे देखिए यहाँ पे ना आ गया कि आपने ऑब्जेक्ट की जो है ना वो डेटा टाइप बताई नहीं है यहाँ पे। तो हमने बोला अच्छा बता देते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की भी डेटा टाइप बताए थे, वो ऑब्जेक्ट की नहीं एज की। हमने एज लिखा और एज हमारे पास है नंबर में, कॉमा देंगे, देखिए इस स्टूडेंट पे भी आ गया हमारे पास। इस स्टूडेंट हम लिखेंगे, स्टूडेंट जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास बूलियन में, तो हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको डेटा टाइप देनी होती है और फिर आपको जाके ये लिखना होता है। ठीक है, समझाने के लिए पहले आपको मैंने ये बताया कि जो भी आपके पास की वैल्यू डेटा है, आपने उसकी सबसे पहले आपने उसकी एज, जो उसकी जो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, आपने उसकी डेटा टाइप्स दे दी और फिर आपने यहाँ पे यूज कर लिया। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने एज जो है वो नंबर डाली कि एज है, वो नंबर्स नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देने की कोशिश करूँ कि 18 देने की कोशिश करूँ, तो देखिए क्या होगा, देखिए एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना, ये देखिए एरर क्या कह रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आपने नंबर दी हुई है टाइप, और टाइप यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाल लो, तो इसको चुपचाप आप नंबर कर दो। तुमने बोला ठीक है कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये फायदा है टाइप देने का। लेकिन लेट सपोज अगर हम करें कि यार हमारे पास डेटा एक ही है, मतलब बार बार स्टूडेंट का नाम ही पूछा जा रहा है, उसकी एज ही पूछी जा रही है और स्टूडेंट ही पूछा जा रहा है, तो क्या हम बार बार ये लाइन लिखेंगे? क्या हम ये लाइन हम बार बार लिखेंगे तो ये बहुत लंबा कोड नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए हमारे पास होता है टाइप एलियास।
ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ कि ये रन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट रन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, माई इन्फो। तो ठीक है, हम यहाँ पे लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद लिख देंगे माई इन्फो को आप प्रिंट करा दो। तो देखिए प्रिंट क्या होगा हमारे पास, यहाँ मैं CLS कर देती हूँ और ठीक है, रन किया हमने कोड को और देखें ये की वैल्यू डेटा प्रिंट हो गया, नेम नेहा, एज 18, स्टूडेंट ट्रू। ठीक है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। लेकिन क्या हमको अगर नाम प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो हम बोलेंगे माय ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम आपके पास नेम है ना, डॉट, देखिए डॉट लगाया ही नहीं है कि इसके पास, देखिए ये देखें जो भी आपके पास डेटा है वो आ जाएगा। हम बोलेंगे डॉट नेम हमको चाहिए, तो डॉट नेम ये प्रिंट कर देगा, नेहा प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेहा प्रिंट हो गया। अगर हमें एज चाहिए तो हम डॉट एज कर देंगे, बल्कि नया ही ले लेते नीचे एक ब्लॉक। कोई ऐसा ना समझे कि सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट करा सकते, नहीं, आप लोग सारी चीज़ें जो है वो इसकी प्रिंट करवा सकते जो भी है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए तो ये हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया, नेम प्रिंट हुआ, फिर एज प्रिंट हो गया। सही है, तो आप अगर इसको किसी टेक्स्ट के साथ प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ टेक्स्ट लगा दें, 2 कॉलन लगा के, ठीक है, कॉमा लगा के, तो आप टेक्स्ट के साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हमें समझ ये आ गया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को हम कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे या इसके आगे हम सीखते हैं कि एलियास क्या होता है, और एलियास क्या होता है और ऑब्जेक्ट को एलियास भी कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे टाइप एलियास। टाइप एलियास क्या होता है? डिफाइन टाइप इट्स टाइप एलियास। टाइप एलियास क्या होता है? डोंट नीड टू रिपीट द टाइप। आपको टाइप रिपीट करने की उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है माई इन्फो का, अब हर जगह इन्फॉर्मेशन तो हमारी सेम ही रहेगी ना यार। एज पूछ रहे हैं, नेम पूछ रहे हैं, जैसे आईडी कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम, जैसे हमारे पास ईमेल होती है, उसमें आप एक ही तरह की चीज पूछ रहे हो ना बार बार हर यूजर से कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, या आपका पासवर्ड क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आप एक ही तरीके की चीजें पूछ रहे हो ना। तो फॉर दैट जहाँ पे हमारे पास एक ही तरीके की चीजें होंगी तो उसमें हमें बार बार डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, और बार बार डेटा टाइप देना इट्स नॉट लाइक अच्छा नहीं है ना हमारे लिए। हम अच्छा कोड वो होता है कि हमें बार बार कोई चीज रिपीट ना करनी पड़े और हमारा कोड छोटे से छोटा हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे टाइप एलियास का यूज करते हैं। टाइप एलियास में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास टाइप है ना, माय नेम का हमने जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैं इसी के रेफरेंस से आपको अभी एक टाइप एलियास बना के देती हूँ। टाइप एलियास का फॉर्मेट क्या होता है कि आप सिंटैक्स क्या होता है, आपको सबसे पहले टाइप लिखना है और आपको आपकी ऑब्जेक्ट, आपको आपकी जो भी ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का टाइप बनाना है ना, तो उस वही नाम ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। सिंटैक्स क्या रहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है माई इन्फो, तो हम माई को कैपिटल ले लेंगे, एम जो है उसको कैपिटल ले लेंगे, माई और इन्फो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम अभी अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एम छोटा है और इसका एम बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, इस इक्वल्स टू, दो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और हम लिखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले है नेम। हमने लिखा Ctrl+Z, नाम ऊपर लिख दिया हमने। यहाँ हम लिखेंगे नाम, नाम है तो कॉलन देंगे और बोलेंगे नाम है हमारे पास स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम देंगे ये, हम कॉमा नहीं देंगे, हम कॉलन ये वाला देंगे कॉलन। ठीक है, नाम हमारे पास है स्ट्रिंग। दूसरी चीज़ है हमारे पास एज, एज हमारे पास है नंबर में, ठीक है, कॉलन दे देंगे यहाँ पे। और हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है, इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बूलियन में, तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे, बूलियन। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, टाइप इन्फो हो गई। टाइप इन्फो क्या करती है हमारे पास कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ये जो डेटा है हमारे पास, ये वाला, ये हमें देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और इसकी जगह हम यहाँ डेटा टाइप में क्या लिख देंगे, ये इसका नाम। Ctrl+C किया। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इट शुड बी अप टू यू, न्यू कर दें या डेटा टाइप कर दें, जरूरी नहीं है जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है वही नाम लिखेंगे यहाँ पे, नहीं। ये तो मैंने आपको इसलिए सिखाया है क्योंकि ये अच्छा तरीका है, एक अच्छा तरीका है। ठीक है, आप कोई भी नाम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब ये क्या हो रहा है कि बोला है लेट माई इन्फो का जो आपने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो डेटा टाइप है, जो टाइप है वो है माई इन्फो की ये वाली। अब हम एक और ऑब्जेक्ट ऐसा ही बनाएंगे, लेट सपोज, ठीक है, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका हमने नाम लिखा सेकेंड इन्फो हमने नाम रख दिया, ठीक है। सेकेंड इन्फो का डेटा टाइप क्या है, सेम। नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, एज 19 कर देते हैं, इस ट्रू को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डेटा टाइप है यहाँ पे आप देखें सेम है, तो हमें बार बार ये लाइन इसके ऊपर लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है टाइप एलियास, जिसकी वजह से हम जो हमारा डेटा होता है उसको हमें बार बार डेटा टाइप जो होती है उसको बार बार रिपीट करने की, डोंट नीड टू रिपीट दैट डेटा, हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। हमने अभी तक दो चीजें सीखी, पहला कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, सिंपल ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट टाइप एलियास क्या होता है, हमने दो चीजें सीखी, ठीक है। अब हम सीखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी कि आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले इसको मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि कोई मसला नहीं आया है, ठीक है। रन करा के दिखाना भी तो जरूरी है। एक तो हमारा हम ये वाला कर लेते रन, ठीक है, ये रन करते हैं, कॉमा एक ये रन कर देते हैं, ठीक है। अब देखें आप, कोई कुछ भी करने की आपको जरूरत यहाँ नहीं पेश आएगी। इसको रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें हमारे पास दो डेटा प्रिंट हो गए अलग अलग नाम के, ठीक है, कोई मसला दरपेश नहीं आया, दरपेश, ठीक है। तो देखिए ये होता है टाइप एलियास जो छोटा करने के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम सीखेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड का मतलब होता है बार बार, और ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। इसको करके देखते हैं तो समझ आएगा। ऊपर वाली चीज को हम यहाँ पे क्या करूँ, पूरा बना के दिखाऊं या चले पूरा बना के दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो यार हमें टाइप लेनी है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम टाइप देंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कैपिटल सी, सिटी इन्फो दे देते हैं, ठीक है। एक सिटी का इन्फो क्या होता है, एक सिटी का इन्फो चाहिए हमें, और सिटी के इन्फो में हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और हम एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये नेस्टेड टाइप बनेगा, ठीक है। देखेंगे ना, समझ आएगा। अभी शायद आपको नया लग रहा हो बट इट इज इजी, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपने सबसे पहले बताया कि यार सिटी है हमारे पास, सिटी के इंफॉर्मेशन में हमने बोला यार सिटी का तो सबसे पहले तो नाम आएगा, ठीक है। सिटी का नाम जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा। फिर हम कहेंगे सिटी का जो है नाम के बाद हम कर देते हैं कि सिटी में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है सिटी के अंदर, तो वो बता दो, तो वो भी आ जाएगी, पॉपुलेशन नंबर में आएगी, ठीक है, नंबर में आ गई। फिर हम बोल रहे हैं यार सिटी के इंफॉर्मेशन में आप सिटी का नाम बताओ। अच्छा, यहाँ पे हम सिटी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम कंट्री इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कंट्री लिख देते हैं, ठीक है। समझ जाएंगे, आप पूरा लिख दो, पूरा लिख देते हैं कंट्री इंफॉर्मेशन। कंट्री इंफॉर्मेशन में क्या होगा, अब हम बोल रहे हैं कि यार कंट्री का नाम आ गया, पॉपुलेशन आ गई कंट्री की। अब हम बोल रहे हैं यार कंट्री की पॉपुलेशन में एक पॉपुलर सिटी बता दो कंट्री की कौन सी है। तो अब हम क्या होगा, पॉपुलर सिटी अगर हम बताएंगे तो पॉपुलर सिटी में भी सिटी का नाम होगा और यहाँ कंट्री का भी नाम है। तो हम अब हमें एक नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें दो नाम चाहिए। तो हमने सिटी लिया, सिटी के अंदर हमने यहाँ दो डॉट लगाए और हमने एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर खोल दिया, ये हो गया नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप उसकी हो गई, नेस्टेड टाइप हो गई। तो टाइप के अंदर यहाँ पे हम बोलेंगे सिटी का भी हमारे पास यहाँ पे नाम आ जाए जो कि होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं कि यार इसका कोई कोड वगैरह हो तो वो बता दो हमें, आप जो भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। कोड जो होगा वो भी नंबर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसकी टाइप बन गई। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, हमने ले लिया लैट
कंट्री इन्फो है ना, तो सी हम छोटा ले लेंगे, कंट्री इन्फो में हम सी छोटा ले लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब ये और ये अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि हमने एक नाम ले लिया, फिर हम कहेंगे कि यार ये जो है ये बराबर है, इसका जो डेटा टाइप है ये क्या है, ये वाला है। इसका डेटा टाइप क्या है, कंट्री इन्फो वाला इसका डेटा टाइप है। और अब इस इक्वल्स टू के साथ हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए बोला है कि ऑब्जेक्ट में जो चीजें आपने डाली है वो डालो तो इसके अंदर। हम बोले डालते हैं, सब्र करो। सबसे पहले क्या है, नेम। कंट्री का नाम क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, कंट्री का नाम क्या है, पहले तो हम लिख देते हैं नेम। नेम जो है वो बराबर है किसके, नेम जो है वो किसके बराबर है, क्या है, नेम पाकिस्तान है हमारे पास। ठीक है, और हम कह रहे हैं कॉमा लगा देंगे, नीचे आए नेम के बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है भाई, अल्लाह ने की, तुम मुझे भी नहीं पता कितनी है, मेरा हाल है इन करोड़ से सिर्फ कराची है, बट यार 45 ले लें। इट्स नॉट, कुछ भी हो सकती है ना यार, ये तो सिर्फ हम नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि यार एक और एरर दे, यहाँ पे बोल रहे हैं यार और चीजें डालो, सिटी के अंदर भी जो चीजें हैं वो मिसिंग है। हम बोले डाल लेने, सबर करो। हम बोले अब क्या, आप क्या करेंगे, अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट में यहाँ कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे यार जो सिटी है हमारे पास वो आप उसको बराबर कर दो। ये देखो पूरा खोल लिया हमने। ठीक है, अब सिटी के अंदर क्या है, नाम है। सिटी का नाम क्या है आपके पास, सिटी का नाम है हमारे पास लेट्स से कराची। कराची का कोड है आपके पास कोई, यहाँ कॉमा लगा दे, वरना एरर आएगा। कॉमा लगा दिया। अब कोड क्या है आपके पास, कोड है हमारे पास, मैं यहाँ पे 57474500 कर रही हूँ। ठीक है, पोस्ट कोड। अच्छा देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसकी टाइप बता दी, नेस्टेड की टाइप बताई, और यहाँ पे नेस्टेड का ऑब्जेक्ट बता दिया। अब आपके पास जितना भी नेस्टेड है, मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको और भी ऑब्जेक्ट डालना है, जैसे इस सिटी के अंदर आपको एक और आपको नेस्टेड डालना है, लाइक प्लेसेस डाल दो। ठीक है, और प्लेसेस के बाद आप यहाँ पे एक और डेटा टाइप उसकी खोल दो और प्लेसेस में डाल दो प्लेसेस का नाम। प्लेसेस का नाम क्या होगा आपके पास, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, नंबर, नाम। ठीक है, और आप इसकी भी पॉपुलेशन ले लो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप एक नेस्टेड के अंदर आप बहुत सारे नेस्टेड अंदर बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ले लिया हमने। ठीक है, एक नेस्टेड के अंदर आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब ये एरर दे रहा है, बोल रहा है आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेसेस डाला हुआ है, लेकिन आप यहाँ प्लेसेस बता नहीं रहे, क्यों। तो कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है हमारे पास, यार हम डेटा टाइप बनाते तो हैं लेकिन हमें ना उसको यूज नहीं करना होता, वो ऑप्शनल होती है। और ऑप्शनल हम क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का निशान यूज करते हैं कि यार ये जो चीज है ना, ये वाला, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ये चीजें है ना, ये ऑप्शनल है। मतलब अगर यूजर को डालिए तो डाले, वरना ना डाले। तो ये क्वेश्चन मार्क उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन मार्क डाला, यहाँ पे जो हमारे पास एरर आ रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो देखिए एरर आ गया। और ये एरर यही देगा कि प्लेसेस के अंदर जो चीजें हैं वो मिसिंग है। और जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क डाला, इसको ऑप्शनल बनाया, ये देखिए डेटा टाइप यहाँ से ये एरर रिमूव हो गया। इससे आपको समझ आ गई चीजें। अब मैं एक बार आपको इसको कॉल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास कंट्री इन्फो जो है उसको मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये भी आ जाएगी हमारे पास। ये देखें नाम, पॉपुलेशन आ गई हमारे पास, फिर सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो, और फिर कोड और नाम, ये सब आ गया। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक सिटी के अंदर का नाम प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, हम बोलेंगे यार हमारे कंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर एक डॉट सिटी है। क्या है, डॉट, ये देखें यहाँ पे आ भी गया, खुद ही आ गया। तो बंद करते हैं, खुद ही आ गया, सिटी है। सिटी के अंदर डॉट देखें, दो चीज आ गई हैं। सिटी के अंदर जो नाम है वो चाहिए हमें, तो देखें यहाँ हमारे पास इसका नाम भी प्रिंट होकर आ जाएगा, कराची प्रिंट होकर आ गया। अगर हमें सिर्फ इस कंट्री का नाम प्रिंट कराना है जो हमने पहले भी करवाया है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार
जो कंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर जो नाम है आप उसको प्रिंट करा दो। तो हम यहाँ पे डॉट नेम प्रिंट करा देंगे। तो डॉट नेम हमारे पास जो पाकिस्तान है वो प्रिंट होता हुआ नजर हमें आ जाएगा कुछ इस तरह। तो ये होता है और ऐसे ही चीजें काम करती हैं। तो हमने नेस्टेड भी पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट एलियास पढ़ा है हमने, और ऑब्जेक्ट नेस्टेड पढ़ा है। ठीक है, इसको एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।